जिंक हमारे शरीर पे क्या जरूरत है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है? देखिए, जिंक एक ऐसा तत्व होता है, मिनरल्स बोलते हैं इसको, मतलब खनिज बोलते हैं। और जिंक आपके भोजन के माध्यम से आपके शरीर में होना तो चाहिए, बट एक्चुअली जितनी ज्यादा चाहिए उतनी ज्यादा नहीं हो पा रही है। तो उसके वजह से फिर हमें क्या दिक्कत आती है? तो जब हमारे शरीर में जिंक वगैरह कम होना शुरू हो जाता है, तो हमें संक्रमण अगर किसी चीज का हो तो उससे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, एलर्जी जल्दी हो जाता है। तो मतलब कहने का ये है कि हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो आपके शरीर की इम्यूनिटी है, वो घट जाती है। तो जिंक हो गया, विटामिन D3 हो गया, ये सब इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। और आपके शरीर की इम्यूनिटी दो तरीके से ठीक की जा सकती है। एक, आप क्या जड़ी बूटियों का कोई रस है, कोई काढ़ा, वो पीते हैं, उससे भी इम्यूनिटी अच्छी होती है। और दूसरा, आपके शरीर में पोषक तत्वों को बढ़ा के। तो जिंक उसमें से एक तत्व होता है। जिंक की मात्रा हमें कितनी लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए? देखिए, जिंक हमेशा हमें जो है ना, वो एक ही टैबलेट लेना है। दिन में ले लीजिए या रात में ले लीजिए, कभी भी खाने के बाद ले लीजिए, एक ही लेना है। और जिंक का प्रयोग हम किन किन प्रोडक्ट के साथ करेंगे, वो जरूरी है। देखिए, जिंक का यूज आप जैसे किसी को बुखार के लिए प्रोडक्ट फीवरडॉग दीजिए, जिंक साथ में दीजिए। आप किसी को वायरल डॉग यूज करते हैं तो जिंक साथ में दे दीजिए। आप किसी को कफ डॉग देना चाहते हैं, जिंक यूज कर सकते हैं। आप किसी को एलर्जी के प्रोडक्ट देंगे, स्किन एलर्जी वगैरह की या खांसी वगैरह की एलर्जी में, तो उसके साथ जिंक यूज कर सकते हैं। तो जिंक का यूज इन जगहों पे होता है। और आपको मैं अगली ट्रेनिंग में, आज की ट्रेनिंग में तो पॉसिबल नहीं होगा, अगली ट्रेनिंग में एस्थमा के प्रोडक्ट बताएंगे, संक्रमण के लिए जो फेफड़े से जुड़ी समस्या है, तो उसमें भी जिंक का प्रयोग आपको मिलेगा, मैं जरूर बताऊंगा। तो ये हमारा जिंक हो गया। तो मोटा मोटी इसके बारे में हमने सारी बातें करी। आगे चलेंगे अगली प्रोडक्ट की तरफ। देखिए, अगला जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका क्या नाम है? फाइटर, अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट 30 एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर। शॉर्ट 30 एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर क्या काम आता है, किधर यूज होगा, क्या फायदा होगा, सारी बातें करेंगे। देखिए, शॉर्ट 30 जो होता है, ये चीजों को मिला के बनाया जाता है। और ये 30 चीज है क्या क्या, तो अभी बात करता हूँ उससे। एंटीऑक्सीडेंट को पहले समझ लीजिए कि भाई ये एंटीऑक्सीडेंट वगैरह क्या होते हैं। देखिए, हम लोगों के शरीर की जितनी भी शारीरिक समस्या होती है, इन शरीर की जो शारीरिक समस्या होती है, इसके कई सारे कारण होते हैं। इसमें से कारण होता है कि आपका शरीर कितना ज्यादा फ्री रेडिकल्स बना रहा है। अगर हमारे शरीर में ज्यादा फ्री रेडिकल्स बनेंगे तो आपके शरीर क्या होगा, शुगर बढ़ जाएगा, गठिया की समस्या होगी, हार्ट की समस्या होगी, अन्य कई सारी समस्याएं। तो हमें उस फ्री रेडिकल्स को क्या करना है, कम करना है। तो कम करने के लिए क्या चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। तो इसीलिए इसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर, जो कि हर जगह काम होता है। दूसरी बात यह है कि शॉर्ट 30 को बनाने में हम लोगों ने अपने 13 फलों का प्रयोग किया। और ये जो 13 फल होते हैं, ये क्या काम आते हैं, आपके शरीर की सारे विटामिन पूरे करेगा, फाइबर को बढ़ाएगा, आपकी शारीरिक क्रियाओं को ठीक करेगा। इसमें हमने 9 जड़ी बूटियों का प्रयोग कर दिया। तो इसमें आप दालचीनी का यूज किया गया है, इसमें आपका यूज किया गया है मुलेठी का, इसमें ब्राह्मी का, जो आपके शरीर में डेली बाय डेली बेसिस पे जो शारीरिक क्रिया चलती है उसको सुधारता है। तो उससे क्या होता है भाई, शरीर को फायदा मिलता है, शरीर अच्छे से काम कर सकता है। तीसरी बात यह है कि भाई इसमें एक्स्ट्रा विटामिन पड़ा हुआ है, तो उसका भी हमारे शरीर में फायदेमंद है। और सबसे जरूरी बात यह है, इसमें प्रीबायोटिक होते हैं, मतलब आपके जो पाचन क्रिया के लिए कुछ चीजें जरूरी है, उसको भी ये क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। तो शॉर्ट 30 जो है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए? देखिए, शॉर्ट 30 को हम लोग जो है ना 30 ml ले सकते हैं। 30 ml का एक शॉर्ट ही आता है, इसमें आपको चेंज करना ही नहीं है, वो डब्बा ही 30 ml का आता है। तो एक सुबह एक शॉर्ट ले लीजिए। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि फाइटर किसको दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, देखिए, शुगर वाले व्यक्तियों को आप छोड़िए। शुगर वाले व्यक्ति को कभी भी शॉर्ट 30 मत दीजिएगा, बाकी आप कहीं भी शॉर्ट 30 का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि भाई जब भी कहीं त्वचा के लिए कुछ प्रोडक्ट देना है, स्किन के लिए, तो देखिए, स्किन हमारी जो होती है, जो हमारी त्वचा होती है, इसका जितना आप लगाने के लिए या साफ रखने के लिए प्रोडक्ट यूज करते हो, उससे कहीं गुना जरूरी होता है कि
बॉडी कंप्लीट हो। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है इसको हम लोग बोलते हैं फाइटर अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। अर्जुन की छाल का ये प्रोडक्ट है। अर्जुन की छाल का ऐसा क्या फायदा हमारे शरीर में होता है? देखिए फाइटर, अर्जुन की छाल का अगर मैं आपको कह लीजिए कि फाइटर बताऊं तो अर्जुन की छाल जो होता है वो हमारे शरीर में क्या काम करता है? अर्जुन की छाल जो होता है फाइटर वो एक्चुअली आपके बॉडी में हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको क्या करता है, वो ठीक करने का काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन को क्या करता है फाइटर? बढ़ाने का काम करता है। और जितना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर में अच्छा से बढ़ेगा तो आपके शरीर में दिक्कतें नहीं होंगी। जब आजकल हार्ट की समस्या होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सही से रक्त प्रवाह हमारे हार्ट को नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, फिर हार्ट अटैक आ जाता है। उसमें दिक्कत क्या है? उसमें गंदगी ज्यादा होती जा रही है। तो अर्जुन की छाल के बहुत सारे काम है, उसमें से सबसे जरूरी अगर कोई काम आप मेरे से पूछेंगे तो वो है कि आपके हार्ट की समस्याओं को ठीक करना, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना। तो हम इस प्रोडक्ट का प्रयोग कैसे करें? देखिए, जो अर्जुन की एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, इसका हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो देखिए, जितने भी यंग लोग हैं, नौजवान लोग हैं जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है, तो हम लोगों को देखिए खतरा है, हार्ट की समस्या हम लोगों को हो रही है। अब अगर झूठ बात होती तो भारत में इतने लोग हार्ट की बीमारी से कैसे ग्रसित हो जाते? तो ये बात कोई नहीं ध्यान दे रहा है। तो इसके लिए हम लोग को इस तरह के प्रोडक्टों का सेवन करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि सर अगर किसी को हार्ट की समस्या होती है तो उसमें होता क्या क्या? तो भाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, उनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएंगे, उनके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, उनको ब्लॉकेज की समस्या आ जाएगी। तो इनमें कौन कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए? तो इनमें क्या क्या प्रोडक्ट चलेगा वो थोड़ा सा जब बता देता हूँ। तो जिनको भी किसी भी प्रकार की हार्ट की समस्याएं होती हैं उनको आप सबसे पहले क्या देंगे? सबसे पहले कार्डियोडॉक रस को प्रयोग में लाइए। 20 ml 2 बार खाने के बाद कार्डियोडॉक रस दीजिए। दूसरा प्रोडक्ट क्या यूज करेंगे? दूसरा प्रोडक्ट, यदि उनको शुगर वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है तो आप बेरीडॉग जूस को प्रयोग में लाइए 20 ml 2 बार। जिनको आप बेरीडॉग जूस नहीं दे सकते उनको नूनी दे सकते। तीसरा प्रोडक्ट आपको यूज करना है तुलसी, पानी में मिक्स करके। और चौथा प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं या तो डेलिफ्ट या वीटाडॉग, कोई भी एक। तो ये हमारा प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन हार्ट की समस्याओं के। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि देखिए फाइटर, जिनको भी आप किसी भी तरह के हार्ट की समस्याओं में प्रोडक्ट देते हैं उनको थोड़े से परहेज की भी जरूरत होती है। बिना परहेज के काम नहीं होगा। और परहेज क्या करना है? तो जिन चीजों से आपको दिक्कत बढ़ रही है वो नहीं खानी है। नॉन वेज है, क्रीम है, बटर है, ये सब चीज आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। सो दिस इज डन अर्जुन एक्सट्रैक्ट और हार्ट की समस्या के प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगली प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। देखिए फाइटर, अगला जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है, इस प्रोडक्ट के साथ हम एक दो प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा देखेंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट है इसका नाम विटामिन D2 कैप्सूल है। इसी के साथ आप कैल्शियम भी लिखिए और विटामिन K2 भी लिखिए। तीनों ही प्रोडक्ट को साथ में देखा जाएगा। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा कि भाई हम लोग इस विटामिन D2 के साथ कैल्शियम के बारे में भी जानेंगे, विटामिन K2 के बारे में भी जानेंगे। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारे शरीर में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? हड्डियां। हड्डियों को देखो बनने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं कि खाली कुछ भी खा लें और हड्डियों का विकास होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको मैं एक बात बता दूं, अब आप देखो घर बनाने में केवल सीमेंट से तो घर नहीं बनता, उसमें बालू चाहिए, उसमें पानी चाहिए। ऐसे ही हमारी हड्डियों को बनने के लिए खाली कैल्शियम खा के काम नहीं चलेगा। कैल्शियम के साथ आपके शरीर में विटामिन D कितना है, विटामिन K2 कितना है, इसकी भी जरूरत होती है। तो जब भी आप याद रखो, कभी भी आपको कोई ऐसे व्यक्ति या महिला मिले जिनको हड्डियों की कमजोरी है तो आप कैल्शियम टैबलेट अकेले मत दिया कीजिए। उस कैल्शियम टैबलेट के साथ या तो विटामिन K2 दे दीजिए या D2। कोशिश करिए K2 देने की, क्योंकि हमारे कैल्शियम में थोड़ा विटामिन D2 डाला हुआ है। तो पहली बात तो ये तय हो गई। अब दूसरी बात, अच्छा सर मान लीजिए किसी के शरीर में कैल्शियम, विटामिन D ये सब कम ही है और वो नहीं ले रहा है, तो उसको क्या कोई दिक्कत परेशानी आएगी?
भाई दिक्कत परेशानी दुनिया भर की परेशानी, क्या क्या आ जाएगा। उनकी हड्डियां अंदर से ही कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी, और महिलाओं में ये चीजें होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस नाम की समस्या हो जाती है, हड्डियां खोखली हो जाती है। पता नहीं चलेगा, वो जब प्रॉपर टेस्ट होता है तो ही होता है, अंदर से ही कमजोर होनी शुरू हो जाती है, और ये सभी को हो सकता है। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अगर कोई को पता चल गया कि ये हो ही रहा है, हड्डियां अंदर से कमजोर हो रही है, तो हमें एक ऑर्थोडॉग का प्रयोग करना चाहिए 20 ml 2 बार, नोनी का प्रयोग करना चाहिए 20 ml 2 बार, खाने के बाद ही दोनों प्रोडक्ट है। दिन में एक कैल्शियम टैबलेट खाइए, और रात में क्या खाएं? विटामिन के। तो दूसरी बात ये हो गई। एक बात और समझिए इसके साथ, कई बार लोग आपको कंफ्यूज कर देंगे। कंफ्यूज क्या करेंगे? अब जनरली क्या होता है, लोगों को यही पता है कि हड्डियों के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है, लेकिन एक्चुअली सच बात तो ये है कि विटामिन डी के 2 पार्ट होते हैं। एक D3 होता है जो इम्यूनिटी पे काम करता है, और D2 होता है हड्डियों पे काम करता है। तो अगर आपसे कोई विटामिन डी मांग रहा है, या उसको पूछ रहा है आपसे कि है कि नहीं है, तो आप उससे पूछ लिया करो कि भाई तुमको चाहिए किस लिए। अगर हड्डियों के लिए चाहिए तो ये D2 ही काम आएगा। और कोई बोले नहीं भाई इम्यूनिटी वगैरह के लिए डॉक्टर ने लिखा है मुझे चाहिए, बीटा डॉग दे देना, उसमें D3 है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना, आपका सारा प्रोस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी हो गई इसके बारे में। फाइटर इसके बारे में बहुत बातें हैं, अगर करने बैठे जाएंगे तो एक ही प्रोडक्ट में 1 घंटे निकल जाएंगे। तो फिलहाल इतना भी जान रहे हैं बहुत है, आगे बढ़ेंगे, अगली प्रोडक्ट पे चलेंगे। अगला जो प्रोडक्ट होता है, इसके साथ भी हम 2 प्रोडक्ट करने वाले हैं। एक तो विटामिन B12 कैप्सूल लिख लीजिए, ये भी देखेंगे, साथ में आयरन टैबलेट के बारे में भी देखेंगे, दोनों प्रोडक्ट साथ में देखेंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विटामिन B12 कैप्सूल भी करेंगे और आयरन टैबलेट के बारे में भी देखेंगे। अब इसका काम समझते हैं। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले क्या बताया? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको क्या बताया था कि भाई देखिए, आपके शरीर को अगर स्वस्थ रहना है तो हमारे शरीर में ब्लड का अच्छा प्रवाह होना चाहिए, फ्लो अच्छा होना चाहिए, शरीर के एक एक हिस्से को रक्त मिलना चाहिए। लेकिन वो मिलेगा कैसे? जब बनेगा तब ना मिलेगा, और यहाँ तो बन ही नहीं रहा है। तो हमारे शरीर में खून को बनाने के लिए आयरन की जरूरत पड़ती है, और आयरन कभी भी अकेले काम नहीं कर सकता है। आयरन को हमेशा B12 की जरूरत पड़ती है, तभी जाके सही से खून का निर्माण होगा, और तब जाके वो खून किसी काम का है। और जब भी, इसीलिए आप पाओगे कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में B12 कम कर दिया जाए तो भाई उसको कमजोरी रहेगी, उसको थकान रहेगा, उसको चक्कर आएगा, उसका सर घूमेगा, उसको यही दिक्कत होगी, क्योंकि खून नहीं बन रहा है। थोड़ा बहुत आयरन है लेकिन वो काम भी नहीं कर पा रहा है। और ऐसे ही जब वो आंखों को अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है तो आंखों पे भी रोशनी पे असर पड़ जाता है। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए और ध्यान भी रखना है कि देखिए, भारत की लगभग काफी जनसंख्या जो है जिनके शरीर में B12 की कमी होती है। हम लोग टेस्ट वगैरह लापरवाह लोग हैं, टेस्ट उसका आते नहीं है, और कभी काल 5 साल भी हो जाता तो नहीं कराते, जब अचानक से कुछ पड़ेगा तब समझ आता है। तो इसलिए हमारे शरीर में कम ही रहता है, और महिलाओं में तो कुछ ज्यादा ही कम रहता है। तो महिलाओं के लिए सेफ साइड ये है कि महिलाएं जो है उन्हें आयरन और B12 के जो प्रोडक्ट्स होते हैं कभी काल हमेशा 2-4 महीने पे जरूर लेना चाहिए। उनके शरीर में पुरुषों की अपेक्षा तो ज्यादा ही कम रहता है। अब दूसरी बात यह है कि एनीमिया की एक समस्या होती है। एनीमिया क्या होता है आपको बताता हूँ। देखो, एनीमिया का मतलब होता है खून नहीं बनता बॉडी में, और हम लोग लापरवाही वगैरह करते तो और गड़बड़ हो जाता है। तो अगर किसी महिला को एनीमिया की कंडीशन हो जाए तो प्रोडक्ट क्या देना चाहिए उसको एक बार ही लिखिए। कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसको पूरा करना पड़ेगा। तो जब भी किसी को एनीमिया वगैरह की कंडीशन आ जाती है तो आपको सबसे पहले अपना जो प्रोडक्ट लेना है, व्हीट ग्रास या क्लोरोडॉग, इनमें से कोई एक दीजिए। यंग लेडीज हैं तो व्हीट ग्रास भी चल जाएगा, थोड़ी ओल्ड लेडीज हैं 50-55, क्लोरोडॉग की दीजिए 20 ml 2 बार। दूसरा प्रोडक्ट गायनेडॉग यूज होगा 20 ml। तीसरा प्रोडक्ट जो होगा, या तो आप वुमेन वेलनेस यूज कर लीजिए या आयरन टैबलेट कर लीजिए, दोनों में से एक कर लीजिए, और रात में B12 ले लीजिएगा। खाने में थोड़ी सी आयरन वाली चीजों को बढ़ाइए। अब आपको अगर ऐसा पता नहीं आयरन कहाँ मिलता है तो मैं बता देता हूँ, बहुत सारी चीजों में मिलता है, बहुत कुछ है, सारे सीजन में मिल सकता है। आप देख सकते हो
पत्ते वाली जितनी सब्जियां, आयरन होता है। जो रेड वाली साग आती है उसमें भी आयरन होता है। रागी के आटे में आयरन होता है, चुकंदर में आयरन होता है, गाजर में है, सब में तो है भाई, कहाँ नहीं है, एवरीवेयर। इवन ब्रोकली में है, तो इन सभी में मिलता है, तो खाइए ना, क्या दिक्कत है। उसके बाद एक बात और समझिएगा, ये एनीमिया वगैरह की तकलीफ जो है ना, गर्भवती महिलाओं को भी हो जाता है। तो जो प्रोडक्ट लिखवा है वो उठा के दे मत देना, उसमें थोड़ा प्रोडक्ट बदल जाएगा। अगर कभी ऐसी लेडीज मिल जाए जो गर्भवती है, उनको प्रोडक्ट देना है एनीमिया की कंडीशन में, तो खाली 2 ही प्रोडक्ट दीजिए, वुमेन वेलनेस दे दीजिए और एक B12 दे दीजिए, बस। वुमेन वेलनेस या आयरन का टैबलेट कोई एक दिन में खाने के बाद, और एक B12, यही चल सकता है। बाकी वो अपना खाने वाने का ध्यान रखे, क्योंकि बाकी प्रोडक्ट में थोड़ी जड़ी बूटियां वगैरह हैं, गर्म हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा नुकसान भी कर सकता है, तो उसको बाकी को नहीं देंगे। तो ये हमारी बातें हो गई फाइटर, काफी बातें हो गई, आगे चलेंगे, अगली प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। अगली प्रोडक्ट के साथ भी हम 2 प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगला जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस प्रोडक्ट का नाम है टेस्टोफास्ट कैप्सूल, और इसी के साथ एक और प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल। ये दोनों ही प्रोडक्टों को साथ में देखा जाएगा। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि टेस्टोफास्ट कैप्सूल भी लिखिए, साथ में हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल भी लिखिए, दोनों देखा जाएगा। और ये दोनों प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहली बात ये नोट करिए कि भाई ये प्रोडक्ट पुरुषों का ही है, महिलाओं को देना ही नहीं है, उल्टा सीधा नहीं करना कुछ भी। तो ये प्रोडक्ट लेडीज को कभी नहीं दिया जाएगा, कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। अब बात करेंगे पुरुषों पे। अब आप लोग मेरे एक प्रश्न का उत्तर बताइए कि भाई पुरुषों की शरीर की जो ताकत होती है, जो उनके मांसपेशियों में जो एक पावर होती है, जो उनके बॉडी का एक ताकत होता है, वो किधर से आता है? खाली दूध पीने से, खाना खाने से आता है? नहीं, हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं, अगर वो गड़बड़ हो जाएंगे ना, तो आप कुछ भी खाते पीते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उस हार्मोन्स का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, और ये प्रोडक्ट उसी को बढ़ाता है, इसीलिए इसका नाम टेस्टोफास्ट ही पड़ा हुआ है। तो अगर किसी पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी आ जाएगी, तो उस पुरुषों को सेक्सुअल हेल्थ की भी प्रॉब्लम होगी, इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम होगी, उनकी शारीरिक क्षमता पे भी असर पड़ेगा, उनकी मांसपेशियों की कमजोरी होगी, बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। तो अपना जो ये प्रोडक्ट है उसको इंप्रूव करने का काम करता है। अब रही बात टेस्टोफास्ट कैप्सूल क्या केवल समस्या में यूज होगा, या नॉर्मल मेरे एज का कोई व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति है जो बहुत भाग दौड़ करता है, वो भी यूज कर सकता है? भाई कोई भी यूज कर सकता है, ऐसा नहीं है कि खाली बीमारी है तो ही यूज होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आज जिस प्रकार से हमारा भोजन बदलता चला जा रहा है, जिस प्रकार से हमारा खान पान चेंज हो रहा है, तो भाई इस स्थिति में तो हमें इनकी जरूरत है। तो एक टैबलेट से ज्यादा कभी नहीं लेना है। आप हमेशा याद रखिए, चाहे कोई कितना भी कुछ भी बोले, एक ही टैबलेट दीजिए, दिन या रात में कभी भी खाने के बाद लिया जा सकता है, और दूध के साथ लिया जाए तो बढ़िया रहेगा। ऐसा मत कर दीजिएगा कि दूध के साथ बेचारा नहीं ले रहा तो उसको असर नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, इसमें कुछ जड़ी बूटियां थोड़ी गर्म होती हैं, तो इसलिए दूध के साथ पचना आसान हो जाता है, तो इसलिए दूध के साथ लेना चाहिए, बस यही बात है। अच्छा, टेस्टोफास्ट कैप्सूल के साथ क्या हम थंडर ब्लास्ट को प्रयोग में लाएं? देखिए, टेस्टोफास्ट कैप्सूल के साथ आप थंडर ब्लास्ट बिल्कुल प्रयोग में ला सकते, बट उसका एक तरीका होता है। कभी भी अगर टेस्टोफास्ट के साथ थंडर ब्लास्ट रस को देना है, तो थंडर ब्लास्ट की मात्रा कम हो जाएगी, 15 ml से ज्यादा कभी नहीं होगी, और वो भी एक ही बार देना चाहिए, दिन में दे दीजिए, और टेस्टोफास्ट को रात में रखिए। क्या टेस्टोफास्ट कैप्सूल को हम शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल के साथ प्रयोग में ला सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में खाइए, एक रात में खाइए, कोई इशू, इसमें शिलाजीत है ही नहीं, तो हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो ये तो हो गई बेसिक बातें। अब समस्या पे आ जाते हैं। देखो, पुरुषों की जो समस्याएं होती हैं सेक्सुअल हेल्थ की, सेक्सुअल हेल्थ अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, इसको छोटा शब्द मत समझिए। सेक्सुअल हेल्थ का मतलब होता है कि स्पर्म काउंट कम रहना, सीमेन क्वालिटी खराब हो जाना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या, लिबिडो की समस्या, ये सब इसी में आ जाता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरह की कोई भी दिक्कत आती है, तो फाइटर हम लोगों को खाली थंडर देके काम नहीं होगा, एक पूरा कॉम्बिनेशन है कि भाई आप शारीरिक क्रिया कैसे चल रही है, उनके शरीर में विटामिन कैसा है, हार्मोन्स कैसे काम कर रहे हैं, तो इनके लिए मैं आपको एक प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन बता देता हूँ जो पूरी तरह से काम करेगा। तो वो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन क्या है? सबसे पहले
हमेशा एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट दीजिए। कौन सा प्रोडक्ट दें आपको मैं बता देता हूँ। इम्यूनिटी के प्रोडक्ट के रूप में बहुत कुछ है, या तो आप शॉर्ट 30 दे सकते हैं, या तो आप इम्यूनोडॉक दे सकते हैं, दोनों में से एक दे सकते हैं। शॉर्ट 30 की मात्रा पता है 30 ml एक शॉट सुबह सुबह हो जाता है। इम्यूनोडॉक यूज करते हैं तो 15 से 20 ml 2 बार यूज कर सकते हैं खाने के बाद। अगर कोई शुगर वाला बंदा मिल गया जिसको शॉर्ट 30 इम्यूनोडॉक नहीं दे सकते, उसको क्या करें? कोई बात नहीं भाई, सीबक डॉग जूस है, त्रिफला है, उनमें से कोई दे दीजिएगा, या क्लोरोडॉक, बहुत कुछ है हमारे पास। तो ये एक प्रोडक्ट चलेगा। दूसरे नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो हॉर्मोन्स का प्रोडक्ट होगा। कौन सा भाई? अब या तो थंडर ब्लास्ट रस ही चला दीजिए 2 बार, या तो आप थंडर ब्लास्ट रस 2 बार दे दीजिए। मात्रा 15 से 20 ml के बीच में रहती है, कम मात्रा दे के शुरू करिए, दूध के साथ लीजिए। और या तो आप दूसरा तरीका ये है कि थंडर ब्लास्ट को दिन में 1 बार कर दीजिए और टेस्टोफास्ट को रात में 1 दे दीजिए। ये भी एक तरीका से काम कर सकते हैं। और तीसरा नंबर का जो आपका प्रोडक्ट होगा वो विटामिन का होगा। तो विटामिन के लिए जो है हम डेलिफ्ट या वीटाडॉक में से कोई एक प्रयोग में लाएंगे, दिन या रात में कभी भी, और अपना तुलसी वगैरह चल सकता है। तो ये एक प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है जो हमें प्रयोग में लाना है। यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव करेंगे। अगर किसी व्यक्ति या पुरुष को इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको हम लोग नपुंसकता बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन फ्लो नहीं हो पाता, तो यदि किसी व्यक्ति को इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता की समस्या रहती है, तो उसमें देखिए आपको करना क्या होता है। जो प्रोडक्ट अभी मैंने आपको लिखवाया है उसमें थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा। इम्यूनिटी का जो प्रोडक्ट है वो चलने दीजिए, थंडर ब्लास्ट दिन में 1 बार चलने दीजिए, और विटामिन का जो प्रोडक्ट है वो चलने दीजिए। खाली आप क्या करिए, हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल को 1 ऐड कर दीजिए, 1 टैबलेट रात में खाने के बाद दूध के साथ, और तुलसी, ऐसे देना है। अब हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं, हम लोग गलती ये करते हैं, हम उठा के सब दे देते हैं। उसको टेस्टोफास्ट भी दे देते हैं, थंडर भी दे देते हैं, हॉर्नी गोट भी दे। भाई क्या उसकी जान लेना है क्या? इंसान इतना नहीं ले सकता भाई, शरीर इतना पावरफुल नहीं कि इतना सारी जड़ी बूटियों को एक साथ खा लेंगे, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जिस तरीके से बताएंगे उस तरीके से देंगे तो उसको फायदा भी होगा, बढ़िया रिजल्ट आएगा, एंड वो एक तरह से कह लीजिए कि फाइटर अच्छे तरीके से उसको कोई ज्यादा परेशानी वगैरह नहीं होंगी। फाइटर आगे बढ़ेंगे अगले प्रोडक्ट की तरफ। ओके, हाँ, अब देखिए आज की इस ट्रेनिंग में आप लोग खुद बताइए, हमारी संस्था कितने मोटापा के कितने प्रोडक्ट बनाती है? क्या आपको पता है? हमारी संस्था मोटापा के लगभग 8 प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। अब ये 8 प्रोडक्टों के बारे में आपको पता होना चाहिए। 8 प्रोडक्टों में से किस प्रोडक्ट को किस कॉम्बिनेशन मिला के किसको देना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो आज इस ट्रेनिंग में आप लोगों की मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि ये देखो मोटापा के प्रोडक्ट अलग अलग ट्रेनिंग में इधर उधर बिखरे पड़े हैं, लेकिन मैं आज सारी बता दूंगा, एक ही साथ सब बता दूंगा, ताकि एक ही जगह लिखा रहे तो आप लोग को फिर देख के आराम से देने में आसानी रहे। तो पहले हम क्या करेंगे, एक एक प्रोडक्टों को देखेंगे और फिर कॉम्बिनेशन भी साथ साथ में देखते रहेंगे। तो चलिए पहले हम लोग बात करेंगे फाइटर अपना ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल के बारे में। ये क्या चीज होता है? देखो फाइटर, ग्रीन टी जो होता है ना, मोटापा में मदद करता है। कैसे करता है उसको जानिए। देखो, हम लोगों के शरीर में पहली बात तो मोटापा हो ही क्यों रहा है? मोटापा होने का मतलब ये है कि आपके शरीर को जितनी जरूरत है चर्बी की उससे ज्यादा है। और ये ज्यादा क्यों हुई? क्योंकि हम जितनी हमारी शरीर की आवश्यकता उससे ज्यादा हम ले रहे थे। तो फिर क्या होता है, स्टॉक में बहुत ज्यादा जमा हो जाता है। अब हम लोग अपने घरों में जब राशन खरीदते हैं तो ऐसा तो नहीं करते ना कि राशन 2 साल का एक ही बार खरीद लेते हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का एक्स्ट्रा खरीद लेंगे, उससे ज्यादा क्या ही खरीद लेंगे। तो उसका यूज सही से हो जाता है, मतलब खराब भी नहीं होगा। अब 2 साल का खरीदोगे तब तक तो सड़ ही जाना है। शरीर का भी हाल यही हो रखा है, और इसकी वजह से मोटापा, फिर उससे कोलेस्ट्रॉल, ये सब बन के आपको और बीमार करेगा। और मोटापा 80% बीमारियों की जड़ है। तो हाँ, इसमें प्रोडक्ट क्या लेंगे? देखिए, जो ग्रीन टी होता है आपकी उस चर्बी को कम करने में मदद करता है और आपके मोटापा को रोकने का काम करता है। तो इस प्रोडक्ट को देखो अकेले भी लिया जा सकता है और कुछ प्रोडक्टों के साथ मिला के भी लिया जा सकता है। अकेले कौन लोग लेंगे? अब अगर किसी का वजन 100 किलोग्राम है भाई, अब वो खाली ग्रीन टी से चाहेगा वजन को कम करना,
तो मुझे नहीं लगता कि इतना इफेक्टिव होगा, बहुत ही स्लो होगा। लेकिन हाँ, किसी का वजन 5 किलो 6 किलो ज्यादा हो गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, उसके लिए बहुत ही कामयाब है। तो इसको आप 2 तरीके से ले सकते हैं। नॉर्मली अगर केवल ग्रीन टी लेना है तो आप एक टैबलेट कभी भी खाने के बाद दिन या रात में आराम से ले सकते हैं, मैक्सिमम 2। और यदि हम किसी प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में देंगे तो बदल जाएगा। तो कौन से प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में देंगे वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, मोटापा को कम करने के हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। ऐसा किसी से आप बहस में मत पड़िए कि नहीं यही तरीका सही होता है, ऐसा नहीं है भाई। सबके शरीर पे अलग अलग तरीका काम करता है। तो एक तरीका वजन को कम करने का ये भी होता है कि हम लोग खुद से थोड़ा भोजन को कम कर लें और थोड़ा बहुत शरीर की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा दें। मतलब थोड़ा चलना शुरू कर दें, ज्यादा थोड़ा रनिंग कर सकते हैं, थोड़ा जिम जा सकते हैं, ये भी तरीका है। तो इस तरीके से अगर हम वजन को कम करना चाहते हैं, कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल गया जो इसी तरीके से करना चाहता हो, बोलता है कि नहीं भाई ठीक है, खाने में कमी कर लेंगे, थोड़ा भाग दौड़ कर लेंगे, तो फिर उसको जो प्रोडक्ट देना चाहिए वो क्या क्या देना चाहिए। तो उसको जो प्रोडक्ट देना है, पहले प्रोडक्ट लिखिए, फिर कैसे लेना है वो बताऊंगा। प्रोडक्ट जो देना है वो स्लिम डॉग देना चाहिए, लिबोडॉग देना चाहिए, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल देना चाहिए और एक फिट डॉग पाउडर देना चाहिए। अब ये चारों प्रोडक्टों का यूज होगा, बट होगा कैसे वो जान लीजिए। सबसे पहले सुबह उठिए, गुनगुना पानी पीजिए और उसके बाद फिट डॉग पाउडर ले लीजिए 2 से 5 ग्राम 100 ml गर्म पानी में, चाय बन गया, पी लीजिए। और यही फिट डॉग पाउडर एक बार दोपहर में भी और एक बार शाम में भी लेना पड़ेगा, 3 बार। जो आपने फिट डॉग पाउडर पिया उसके थोड़ी देर बाद, मतलब नाश्ता से पहले, आप जो सुबह का खाना वाना खाना है उससे 1-1.5 घंटा पहले ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल एक ले लीजिएगा और एक रात में ले लीजिएगा, मतलब शाम में ले लीजिएगा। दूसरा जो आपका स्लिम डॉग होता है उसको 2 बार लेना है, 30 ग्राम लेना है। स्लिम डॉग 30 ग्राम लेना है 2 बार। सुबह कैसे लें? सुबह आपको 2 तरीके हैं, या तो भाई आप पानी में पी लीजिए, पानी में मिक्स करके आप फाइटर अपना पी सकते हैं, या दूध में मिक्स करके ले लीजिए। हाँ, दूध में क्रीम नहीं होना चाहिए। या फल में मिक्स करके खाइए। सुबह अगर खाते तो सबसे अच्छा तरीका है फल में थोड़ा मिक्स करिए, छोटा छोटा पीसेस फल काट लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हो और खा लिया, और बाकी नाश्ते में कुछ फल वल जूस पी ले सकते हैं। तो ये है। और आपका लिबोडॉक हमेशा खाने से पहले लेना है, क्योंकि जिनको भी मोटापा रहता है उनके लिवर पे चर्बी भी जमा हो जाती है। तो ये एक तरीका हो गया। क्या खाने में परहेज करना है, क्या खाना लेना है, आपको आखिरी तक इंतजार करिए, सब बताऊंगा, आखिरी में इकट्ठे बता दूंगा। तो दिस इज डन। अब इसके बाद दूसरे प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है इसका नाम है ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। इसका क्या काम है उसको जानिए। और ये भी मोटापा में काम आएगा, बट इसका काम थोड़ा अलग हो जाता है। देखो, अगर आपके मन में ये चल रहा है कि अरे मोटापा तो खाली उन्हीं लोग को होता है जिनको ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, ज्यादा चर्बी वाले भोजन खाते हैं, ऐसा नहीं है भाई, ये गलत सोच है। शाकाहारी लोगों को क्या मोटापा नहीं है क्या? उनको कहाँ से हो जाता है, वो तो खाते भी नहीं है। तो उनको होने का कारण ऐसा है कि हमारे शरीर में मोटापा कई कारणों से हो जाता है। अब आप ऐसी चीजें ज्यादा खाते हो, मीठी चीज ज्यादा खाते हो, आपके शरीर को जितनी शुगर की जरूरत उससे कई गुना ज्यादा आपके पास है, तो क्या होगा भाई, वो जमाई होगा, इधर उधर डिस्टर्ब करेगा। तो आपका जो ग्रीन कॉफी होता है हमारे शरीर में जो शुगर बढ़ रहा था उसको घटाने का काम करता है। और दूसरी बात, शरीर में जो स्टॉक हमने जमा कर रखा है, जो घटिया सा चर्बी जमा कर रखा है खराब, उसको ये ग्रीन कॉफी प्रयोग में लाना शुरू कर देता है। तो शरीर को एक नया ऊर्जा मिलता है, तो आपको ज्यादा खाने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि स्टॉक अगर यूज हो जाएगा तो आप नया स्टॉक क्यों लोगे भाई, खुद ही बात समझ लीजिए। तो ग्रीन कॉफी इधर काम कर लेता है। तो ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का प्रयोग कैसे? प्रयोग देखो, जैसे मैंने ग्रीन टी के बारे में बताया था ना, सेम वैसे ही प्रयोग होता है। अगर नॉर्मल व्यक्ति को लेना है तो एक टैबलेट सुबह शाम ले सकता है। किसी प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन के साथ लेना है तो हम खाने से पहले लेना शुरू कर लेते। और इसको किस प्रोडक्ट के साथ देना चाहिए वो भी आप जान लीजिए। अब देखिए, दूसरा वजन को कम करने का तरीका, दूसरा तरीका क्या है? अब दूसरा तरीका उन लोग के लिए है जिनके पास ज्यादा समय की कमी है। अब भाई ज्यादा भागदौड़ नहीं हो सकता, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं हो सकता, कोई बात नहीं भाई, उनका भी कम हो जाएगा।
कैसे? जो प्रोडक्ट है पहले वो लिख लेते हैं। ओबियोडॉक यूज कर लेंगे, लीवोडॉक कर लेंगे, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और फिटडॉक कर लेंगे। करेंगे कैसे? तो तरीका आपको पता है। सुबह सुबह उठ के क्या करेंगे, ग्रीन अपना माफ कीजिएगा फिटडॉक पाउडर हम पियेंगे 100 ml गर्म पानी में डाल के 2 से 5 ग्राम, दोपहर में शाम में 3 बार लेते हैं। ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल सुबह नाश्ते से पहले लीजिए, एक बारी शाम को लीजिए। उसके बाद लीवोडॉक और ओबियोडॉक रस, ये हमेशा आपको क्या करना है, खाने के समय पे, दोपहर और रात में। लीवोडॉक खाने से 1 घंटा पहले, दिन में भी और रात में भी। ओबियोडॉक 25 से 30 ml दोपहर और रात में खाने के बाद, ये चीज चलेगा। और भोजन में देखिए, अभी परहेज वाला बात जो है आपको कुछ देर बाद बता दूंगा। अभी एक प्रोडक्ट और रह गया है, एक नहीं 4 प्रोडक्ट रह गए, तो उनको भी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे आधा हिस्सा तो हमने कवर कर लिया, तो आगे बढ़ेंगे। अब अगली प्रोडक्ट की तरफ बात करेंगे। अगला जो प्रोडक्ट फाइटर है ये आपका फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। देखिए फेनुग्रीक जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फाइटर मेथी। अब देखो आज भारत में इतने लोगों को समस्या है शुगर की, हार्ट की, अब हम लोग केवल मेथी को बस तड़का मारने के लिए रखते हैं, उसके अलावा मेथी का हम कोई यूज न जानते हैं न करते हैं। पहले मेथी को यूज करते थे लोग, चबा के खाते पीते रहते थे, शुगर उगर कभी होता ही नहीं था, हार्ट वगैरह की समस्या होती नहीं थी। अब आज देखिए हम लोगों को बोला जाए चलो आप ही खा लो, देखो भाई सही बात तो ये भी है कि कड़वा बहुत लगता है तो खाया नहीं जाता, तो इसलिए कैप्सूल उसका बना हुआ कि चलो भाई निगल लेंगे, काम तो करेगा ही करेगा। अब रही बात इसका प्रयोग कहाँ करना है। अब देखो मैं आपको क्या करता हूँ कि शुगर के प्रोडक्ट मैंने अलग बताया है, हार्ट के प्रोडक्ट मैंने अलग बताया है, लेकिन कभी आपके सामने ऐसी चुनौती आ जाती है कि भाई वो व्यक्ति ऐसा मिल गया कि उसको शुगर भी हो गया है, उसको हार्ट की भी समस्या है, उसका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया है। अब यहाँ तो दिमाग काम ही करना बंद कि भाई अब इतने सारे किधर क्या क्या दे, तो इसके लिए मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर कोई ऐसी व्यक्ति है या महिला जिनको शुगर की भी दिक्कत है, उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, उनको ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत है, ये सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम, तो इसमें क्या क्या देंगे नोट कर लें। सबसे पहले डाइबोडॉक रस दे दीजिए, खाली पेट दीजिए 25 से 30 ml 2 बार। उसके बाद खाने के बाद 2 प्रोडक्ट यूज करेंगे। खाने के बाद हम लोग सीबक डॉग जूस यूज करेंगे 20 ml 2 बार, और सीबक डॉग जूस लेने के बाद कार्डियोडॉक रस यूज करिए 20 ml 2 बार। ये 3 आपके पीने के प्रोडक्ट। चौथा जो है आप मेथी का कैप्सूल प्रयोग में ला सकते हैं या मूरी डॉग यूज में ला सकते हैं, इनमें से कोई भी ले सकते हैं, और तुलसी वगैरह चला सकते हैं। तुलसी है, नोनी है, ओमेगा डॉग कैप्सूल है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, कोई नुकसान नहीं, फायदा ही करेगा। तो ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा आप लिख लो, एक्स्ट्रा अगर जरूरत पड़ रहा है मतलब आप दे सकते हो तो दे दीजिएगा, ये स्पेशली नोनी जरूर दे दीजिएगा। तो ये हमारा मेथी एक्सट्रैक्ट, काफी बातें हो गई, आगे बढ़ेंगे, अगली प्रोडक्ट पे चलेंगे। अगला जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है ये क्या चीज है दोस्तों, नीम। अब नीम तो देखो हम लोग जैसे अगर गांव में रहते हैं तो हमें पता है चलो नीम तो वो दिख जाता है, बट शहरों में दिखता नहीं जल्दी। और नीम का देखो देखने से काम नहीं होता। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आप खुद आपने गांव में देखो, क्या गांव में लोगों को किडनी का रोग नहीं हो रहा है, या गांव में लोगों को त्वचा रोग नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो भाई नीम यूज क्यों नहीं करते? नहीं करते, कोई भी नहीं करता है, पत्ते भी नहीं खाते हैं उसके। हम आपके पहले तो दातुन वगैरह भी करते तो वो भी नहीं होता है। तो आपके शरीर में अब क्या हो रहा है कि ब्लड में गंदगी बहुत जा रही है, और उससे आपकी किडनी पे भी असर पड़ रहा है, और त्वचा में तो मतलब पड़ ही रहा है। तो हमारे शरीर में अगर इन चीजों से हमें दूर रहना है और हमें बचना है, तो नीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो रेगुलर तो नहीं, बट हाँ 4-5 महीने में एक बार आपको चाहिए, सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। तो ऐसे एक तो ले लें। दूसरी हम त्वचा रोग में बात कर लेते हैं। देखिए त्वचा की समस्या होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति या महिला को त्वचा की समस्या क्यों होती है, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। उसमें से पहला कारण है आपके खून में गंदगी की मात्रा कितनी है। अगर आपके खून में ज्यादा टॉक्सिन्स है तो स्किन पे उसका असर दिखेगा।
चाहे जो मर्जी जितने भी लाखों रुपए के क्रीम के लगा लीजिए, फिर भी आपको दिक्कत रहेगी, क्योंकि अंदर से हम सफाई नहीं कर पा रहे। तो अगर किसी व्यक्ति को स्किन की कोई भी समस्या आती है, फोड़े, फुंसी, दाने, खुजली, कुछ भी निकल रहा है भाई, तो आपको कुछ प्रोडक्ट्स देना है। क्या क्या देना है? पीने का भी है, लगाने का भी। पीने में क्या यूज करेंगे पहले वो जानेंगे। अगर शुगर नहीं है तो शॉर्ट 30 या इम्यूनोडॉक में से कोई एक प्रयोग में लाइए। शुगर की समस्या नहीं है तो शॉर्ट 30 या इम्यूनोडॉक में से कोई एक प्रयोग में लाइए। शॉर्ट 30 ml एक ही बार लेना होता है सुबह, इम्यूनोडॉक को 15 से 20 ml 2 बार लेना होता है, तो इनमें से एक। और यदि मान लीजिए शुगर रहा तो क्या करें? तो शॉर्ट 30 और इम्यूनोडॉक को हटा देंगे, उसकी जगह पे वायरल डॉक डाल दीजिएगा। ये इस एक कह लीजिए कि एक्सेप्शन का केस है। वो कभी काल कोई शुगर वाला मिलेगा त्वचा रोग का, नहीं तो जनरली नॉर्मल नहीं रहेगा, तो आप शॉर्ट 30 या इम्यूनोडॉक ही प्रयोग करिएगा। दूसरे नंबर पे जो प्रोडक्ट आपको देना है वो क्लोरोडॉक देना है, मात्रा 20 ml 2 बार खाने के बाद। तीसरे नंबर का जो प्रोडक्ट आपको देना है वो आपको देना है नीम कैप्सूल दिन में, और चौथा ओमेगा डॉक रात में। ये तो हो गए खाने पीने के प्रोडक्ट। लगाएं क्या भाई? लगाने के लिए आपको हील डॉक क्रीम आता है, जो आज की ट्रेनिंग में आपको दिखा दूंगा, थोड़ा बता भी दूंगा, तो उसको लगवा दीजिएगा। फेस पे नहीं लगाना है, खाली बॉडी पे लगाना है। चेहरे के लिए अलग से प्रोडक्ट है, वो सब देख लेना। तो दिस इज डन नीम के बारे में। चलिए आगे बढ़े। विटामिन K2, इसको नहीं लिखने की जरूरत है, मैंने बता दिया है। विटामिन K2 का प्रयोग मैंने पहले ही आपको समझा दिया है, तो दोबारा मत लिखिए इसको, कोई जरूरत नहीं है। हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल मैंने पहले ही आपको समझा दिया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं वुमेन वेलनेस पे, इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, ये वुमेन वेलनेस एक्चुअली है क्या? हमारे घरों में जितनी भी हमारी महिलाएं होती हैं, इन महिलाओं को शरीर में बीमारियां और समस्याएं 2 कारणों से होता है। 2 कारण, या कह लीजिए कि अनेकों कई सारे कारण हो सकते हैं। मेन जो कारण है वो क्या है? देखो, महिलाओं के शरीर में जो शारीरिक समस्या होती है उसका सबसे पहला कारण होता है कि उनके शरीर की जो शारीरिक प्रक्रिया है वो कैसी चल रही है, उनके हार्मोन्स कैसे काम कर रहे हैं, उनका पाचन क्रिया कैसा चल रहा है। ये सारी दिक्कत परेशानियां भी है। अगर किसी महिला को ये सब दिक्कत परेशानी है तो भी प्रॉब्लम है। और दूसरी दिक्कत ये रहती है कि महिलाओं के शरीर में कुछ कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कैल्शियम की, विटामिन डी की, फोलिक एसिड की, आयरन की, B12 की। अगर इन 5 में से कुछ भी कम है उनके शरीर में, तो भी उनके शरीर के काम करने के तरीके पे असर पड़ता है, तब भी उनको समस्या होती है। तो अपना जो ये वुमेन वेलनेस प्रोडक्ट है, महिलाओं के शरीर में होने वाले कमियों को पूरा करता है। और आप, अगर आपको ये बात पे ट्रस्ट नहीं होता है, तो जितने भी लोग, सभी के घर में माता बहनें, सिस्टर वाइफ तो हुई है, आप टेस्ट करा लेना, अपना भी करा लेना, उनका भी देना। आप ये पाओगे कि आपके शरीर में ये 5 चीजों में से कुछ उतना बड़ा ऊपर नीचे नहीं है, उनके शरीर में है, क्यों रहता ही है। तो वुमेन वेलनेस एक प्रोडक्ट ऐसा है जो आप किसी भी उम्र की महिलाओं को, 17 साल, 18 साल, 80 साल, 90 साल, 50 साल, 65, किसी भी उम्र में यूज करिए। और वुमेन वेलनेस के साथ B12 जरूर करिएगा, क्योंकि ये इसमें B12 पड़ा नहीं है। वुमेन वेलनेस के साथ B12 का अगर लगा के देते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक बात तो ये हो गई तय। दूसरी बात, क्या हम गायनेडॉक रस के साथ वुमेन वेलनेस यूज कर सकते हैं? भाई यूज ही करना है भाई। गायनेडॉक का काम तो बिल्कुल अलग है, वो शारीरिक क्रिया हार्मोन्स पे काम कर रहा है, और ये जो है आपका काम कर रहा है उनके कमियों पे। तो एक बात ये तय। और दूसरी बात एक और समझ लीजिए, ये जितनी भी महिलाएं प्रेग्नेंट रहती हैं, गर्भवती रहती हैं, या जिनके छोटे बच्चे 6 महीने के 1 साल तक है, तो मतलब आप मान के चलो मोटा मोटी 2 साल, इस उम्र में सबसे ज्यादा जरूरत उनको इन तत्वों की होती है। कैल्शियम और विटामिन डी उस महिला के शरीर में कम है तो बच्चों के हड्डियों का विकास ही नहीं होगा। अगर उनके में आयरन की कमी है, B12 की कमी है, फोलिक एसिड है, बच्चों के ब्लड का निर्माण नहीं होगा, या उनको खून की कमी हो जाएगी। सो ये 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जरूरी होते हैं, तो आप जरूर इसको प्रेफर करें, जरूर लीजिए। कोई डॉक्टर्स वगैरह सभी लिखते हैं, आप देख सकते हो, उसमें ये चीजें होंगी। तो अपने में 4 चीजें हैं, इसलिए एक ही साथ काम चल जाता है, एक ही। अब आप समझा सकते हो कि भाई इसमें तो कैल्शियम सब कुछ है। तो दिस इज डन वुमेन वेलनेस। आगे बढ़ेंगे।
अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है फाइटर, दिस इज कैल्शियम, ऑलरेडी बात हो गई है, तो आगे बढ़ते हैं डे लिफ्ट पे। अब ये डे लिफ्ट क्या चीज है भाई? देखिए फाइटर, हम लोग जो सुबह से लेके शाम तक अपना दाल चावल रोटी सब्जी वगैरह खाते रहते हैं, तो हमारे शरीर को दो तरह से पोषण मिलता है। अब देखिए, डेली प्रोटीन आपको चाहिए ही चाहिए, उसको आप हटा नहीं सकते। डेली थोड़ा बहुत चर्बी के आइटम आपको चाहिए ताकि बॉडी को ऊर्जा मिलती रहे, थोड़ा ग्लूकोज चाहिए। तो इनको हम बोलते हैं कि भाई ये मेन पोषक तत्व है, मेजर है। लेकिन इनको सपोर्ट करने के लिए आपके शरीर में कुछ ऐसे सूक्ष्म तत्वों की जरूरत पड़ती है जो हम लोग ध्यान नहीं रख पाते, जैसे कॉपर। पता ही नहीं है कॉपर के बारे में। अब लोग आधा दिन तो लोग परेशान रहते, मेरे बाल झड़ रहे, बाल झड़ रहे। क्यों झड़ रहे हैं भाई? कभी जानने का प्रयास किया है? शरीर में कॉपर की कमी हो सकती है, आयरन की कमी हो सकती है, प्रोटीन की कमी हो सकती है, बहुत सारे कारण है। ऐसे ही कॉपर है, मैग्नीशियम है, जिंक है, देन आपका फाइटर अगर मैं बात करूं, सेलेनियम है। तो आपका ये जो डे लिफ्ट होता है, आपके शरीर की डेली बाय डेली बेसिस पे जिन जिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उसको पूरा कर देता है। तो ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो समस्याओं के साथ साथ हमारे शरीर में भी जरूरत है। तो मैं आपको पहले से ही बताते हुए आ रहा हूं कि भाई देखिए, आप डे लिफ्ट या वीटाडॉग दोनों में से कोई एक लीजिए। और मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को 2-3 महीने के लिए कुछ भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो फाइटर वीटाडॉग 1 महीने दे दिया है तो अगले 1-2 महीने डे लिफ्ट को प्रयोग करवाइए। शरीर में बहुत कुछ कमी है जो ये पूरा कर सकता है। आप खुद इसको एक बार लेके देखिएगा तो आपको आपका एक्सपीरियंस आपको पता चल जाएगा। अब हम लोग लेते नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा? तो जरूर इसको यूज करिए। आयरन, आयरन के बारे में तो बात हो चुकी है फाइटर, काफी बात हो गई है। कॉफी है। अब वैसे तो हम लोग देसी इंसान है, वैसे फिलहाल आजकल देसी से हम लोग थोड़े मॉडर्न भी हो गए, तो कॉफी वगैरह भी पीना शुरू ही कर दिया है, तो ले लीजिएगा। अब हम लोग बाकी के 4 प्रोडक्ट तो देखेंगे। मतलब आगे के जो 4 प्रोडक्ट अभी हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। और देखिए, मोटापा के जो बचे कुचे हैं अभी कवर हो जाएंगे। तो कुछ तो हमने पहले ही देख लिया था, कुछ अभी यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले नेचर बाइट टैबलेट, ये क्या चीज होता है? देखिए फाइटर, नेचर बाइट टैबलेट जो होता है ना, एक्चुअली हमारे शरीर में, आपको मैंने पीछे कुछ देर पहले क्या समझाया था? मैंने ये समझाया था कि देखिए, किसी व्यक्ति के शरीर में जो चर्बी ज्यादा हो जाती है तो धीरे धीरे वो खराब हो जाती है, किसी काम का नहीं होता। और अगर वो शरीर में कह लीजिए कि खराब चीजों को ही बनाने का काम करता है, तो आपका जो ये नेचर बाइट टैबलेट होता है, आपके शरीर की जो एक्स्ट्रा चर्बी है उसको पचाने का काम करता है। उसके लिए थोड़ी सी ऊर्जा चाहिए, बॉडी में कुछ कुछ प्रोसेस होने पड़ेंगे, तो ये नेचर बाइट टैबलेट उनको करता है। उससे 2 फायदा होता है। पहला फायदा ये होता है कि आपकी ऊर्जा बढ़ती है, और दूसरा फायदा ये होता है कि आपको ज्यादा खाने की इच्छा नहीं होती है। तो आपका जो ये नेचर बाइट टैबलेट है, इसको 2 तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है। 2 तरीके से। एक तो आप चाहो तो फाइटर, एक टैबलेट दिन सुबह में और एक शाम में, ऐसे भी लिया जा सकता है। अगर किसी, मान लीजिए ऐसे व्यक्ति को आप दे रहे हो जिनका वजन कुछ खास ज्यादा नहीं है, 100 से नीचे ही है, 80 है, 80-85 है, तो ठीक है, एक लेंगे। लेकिन अगर यही प्रोडक्ट नेचर बाइट टैबलेट अगर हम नेचर फिट किट के साथ लेंगे तो 2-2 हो जाता है। तो वो किट में भी मैं आपको बता ही दूंगा। तो ये आपका नेचर बाइट टैबलेट। दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा जो प्रोडक्ट है फाइटर, इट्स अ न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर। ये क्या होता है? प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन हमारे शरीर की सबसे जरूरी चीजों में से एक चीज होता है, और प्रोटीन के बिना आपके शरीर का विकास संभव नहीं है। आपके मांसपेशियों का विकास, आपके हेयर का ग्रोथ, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर, सभी चीज प्रोटीन से ही जरूरी है। प्रोटीन एक व्यक्ति को हर दिन पूरी मात्रा में चाहिए, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ जाती है तो हमारे शरीर की प्रोटीन की जरूरतें भी क्या है, थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है। तो आपका ये जो न्यूट्रीब्लास्ट है वो ओनली प्रोटीन है, केवल प्रोटीन है। इसमें 65% प्रोटीन है और बाकी का 35% विटामिन है। तो अगर इसको किसी को दे दिया तो फिर एक्स्ट्रा विटामिन वगैरह देने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये सब कुछ कवर कर लेता है। तो ये जो प्रोडक्ट है, यूज कहाँ आता है? देखिए, इस न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर का यूज एक तो आपको नेचर फिट किट में ही मिल जाएगा।
और दूसरा, जहां भी कोई व्यक्ति आपको ये कंप्लेन करे या आके ये बोले कि भाई कमजोरी रहती है, थकान, ये सब दिक्कत की बात है, विकास नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि कोई इम्यूनिटी का प्रोडक्ट एक दे दिया कीजिए, कोई एक हॉर्मोन्स वाले प्रोडक्ट, चाहे थंडर चाहे गायने, ऐसा कोई भी एक, और एक प्रोटीन वाला दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगा, सब कुछ पूरा हो जाएगा, उसकी बॉडी की पूरी स्ट्रक्चर ही बदल जाएगी, मतलब पूरा जो ग्रोथ है वो आना शुरू हो जाएगा। ये इम्यूनिटी प्लस प्रोटीन पाउडर एक क्या बच्चे को दे दें? हाँ, कोई बात नहीं, अगर बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आप दे सकते हैं, ज्यादा नहीं दीजिएगा, 5 से 10 ग्राम दीजिएगा, और बड़े लोग इसको 20-25 ग्राम यूज कर सकते हैं। दिन में एक ही बार लीजिए इसको, काफी ज्यादा प्रोटीन है इसमें, तो एक बार रात में खाने के बाद लिया जाएगा। तो दिस इज इम्यूनिटी प्लस। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, ये क्या चीज है? इस प्रोडक्ट का नाम है ट्रिम शेक। ट्रिम शेक जो होता है फैट कटर होता है फाइटर। अब फैट कटर का मतलब क्या? मतलब क्या चाकू को तो नहीं इसके पास, लेकिन हमारे शरीर में देखिए फैट कटर का मतलब ये होता है कि शरीर की चर्बी पच क्यों नहीं रही है। आपके शरीर में पता चर्बी ज्यादा क्यों होनी, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो शरीर में थोड़ी बहुत मात्रा में चर्बी होनी चाहिए, क्योंकि आप कई दिन ऐसा तो होता है कि हम लोग थोड़े एक टाइम अगर भूखे रह जाए तो आपको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? उसी चर्बी से मिलती है, लेकिन हम तो इतना ज्यादा स्टॉक कर देते हैं कि कोई काम ही नहीं होता उसका। तो ये आपका ट्रिम शेक जो होता है उस चर्बी को पचा पचा के ऊर्जा में कन्वर्ट करता रहता है, और उस चर्बी से जो घटिया कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बन रहा है उसको हटाने का काम करता है। तो ये ट्रिम शेक इस तरह से करके आपके वेट को कंट्रोल करता है। ट्रिम शेक जो होता है एक पाउडर होता है, आप इस पाउडर को 20 ग्राम से 25 ग्राम के बीच में ही लीजिए, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। दिन में एक बार लेना होता है, सुबह सुबह नाश्ते से पहले लिया कीजिए। कैसे लेंगे? पानी में मिक्स करके ले सकते हैं, या थोड़ा सा कह लीजिए कि फाइटर अपना फलों में मिक्स करके ले सकते हैं, अपना दूध में अगर कोई मिक्स करके लेना चाहता है तो ले सकता है, लेकिन दूध में क्रीम नहीं होना चाहिए भाई, पानी वाला दूध बोल लो आप, उसमें ले लो ऐसा। तो ये आपका ट्रिम शेक। चौथा प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे क्या है? वेक्चा लेमन लाइम। ये क्या चीज होता है भाई? अब देखिए इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मानो कि आज मैं बहुत ही एक्टिव दिख रहा हूँ, आज ठीक ठाक हूँ, तो जरूरी नहीं है कि कल एक्टिव दिखूंगा। अब आज भाई स्ट्रेस नहीं है, कल स्ट्रेस हो सकता है। आज मेरी शरीर की ऊर्जा का प्रवाह बड़ा अच्छा चल रहा है, कल नहीं हो सकता है। अब रात में आज ज्यादा देर तक जग गए 2 बजे तक, तो भाई सुबह उठना है जल्दी, तो बस दिक्कत ही दिक्कत है। तो हमारे शरीर में डेली बाय डेली बेसिस पे शरीर में चेंजेस होते रहते हैं, फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं, कई बार ऊर्जा की कमी फील हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बीमार हो गए, हाँ, लेकिन ये रास्ता गलत है, गड़बड़ चल रही है। तो वेक्चा लेमन लाइम क्या करता है कि डेली बाय डेली बेसिस पे शरीर में छोटी मोटी जो बदलाव होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं, जो ऊर्जा की कमी, उसको पूरा करता है। एक चाय की तरह समझिए। इसको जो है हम लोग 2 ग्राम 100 ml गर्म पानी में डाल के लेते हैं, दिन में 3 बार से ज्यादा नहीं लेना है। तो ये आपका वेक्चा लेमन लाइम। अब ये चारों प्रोडक्टों को ध्यान से देख लीजिए। एक वेक्चा लेमन लाइम बता दिया मैंने, आपको ट्रिम शेक बता दिया, आपको न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर बता दिया, और आपको एक नेचर बाइट टैबलेट बता दिया। ये चारों प्रोडक्टों को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा? नेचर फिट किट बन जाएगा। अब इसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इस पे ज्यादा ध्यान से सुनिए। एक्चुअली देखिए होता क्या है कि अगर किसी व्यक्ति या महिला का वजन 90 प्लस है, 100, 110, 120, 150, तो उस स्थिति में यही एक प्रोडक्ट जो नेचर फिट किट है काम आता है। बाकी के प्रोडक्ट उतने कह लीजिए कि देंगे बट स्लो रिजल्ट आना है, तो हम लोग यही देते हैं। क्या ये नेचर फिट किट ऐसे को नहीं दे सकते जिनका वजन 70-80 के आसपास है? बिल्कुल दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। अब इसके साथ कुछ चुनौतियां हैं। चुनौतियां ये है कि भाई देखो हम लोग आधा अधूरा काम करते हैं। नेचर फिट किट तो ले लेते हैं, इस किट के अंदर कौन सा प्रोडक्ट कब लेना है, उन प्रोडक्टों के साथ हमें भोजन का क्या चेंजेस रखने हैं, क्या खाना है, पानी कितना पीना है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज है तो क्या करना है, ये हम करते ही नहीं है। अब भाई जब ये हम टाइम से लेंगे ही नहीं तो रिजल्ट किधर से आएगा? मुझे आप बता दो। नहीं आएगा। अभी बता देता हूँ। तो भाई सबसे पहले देने से पहले उनको ये बताना जरूरी है
कि भाई इसके अंदर आपका देख लो, इसके अंदर एक किट के अंदर ये स्लिप होती है, 3 पेज की है। इसके पहली पेज पे, पहला पेज में एक बॉक्स बना है, उसी पे सब लिखा हुआ है कि भाई नेचर किट में वेट चालामेलाइन कैसे लेना है, न्यूट्रीब्लास्ट कैसे लेना है, कब क्या खाना है, खाने में क्या रखना है, पानी कितना पीना, सब कुछ लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत टाइम का ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब इसमें 5 बजे से शुरू किया है तो 5 बजे उठेंगे नहीं तो करेंगे कैसे, तो टाइम का ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, उसका कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फॉलो यही चीज करनी है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन लोग तो पूरा स्किप ही करना शुरू कर देते हैं, वो नहीं चल पाएगा। तो आप अपनी नींद को अच्छे से पूरा करिए। ऐसा नहीं है कि 5 बजे बोला है और अगर 1 बजे सो रहे 5 बजे उठ जाएगा, नहीं हो पाएगा भाई, आज उससे तो आप बीमार हो जाओगे। तो बेटर ये है कि पहला पूरा स्लीप लीजिए, टाइम से उठ जाइए और उसके बाद से शुरू कर लीजिए रूटीन को। इसमें 5 दिया आपने, अगर 7 बजे से शुरू किया है तो 7 बजे शुरू कर लीजिए। तो इस तरह से आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो आई थिंक इट्स क्लियर। तो ये हमारा नेचर फिट किट वगैरह कवर। अब फाइटर हम लोग जल्दी से ब्यूटी केयर और मेकअप मंत्रा को एक बारी नजर मार लेते हैं। उसमें बहुत सारी बातें लिखनी नहीं है, जाननी है आपको, सुननी ज्यादा है, और खास खास बातें ही बताऊंगा, क्योंकि अगर उसको डिटेल में बताना शुरू करूंगा तो पता चला 1 घंटा निकल जाएगा। तो शुरू करते हैं। टोटल 20 प्रोडक्ट हमें अभी देखने हैं, आराम से देख लेंगे। देखिए ये आपका जो प्रोडक्ट है एलोवेरा क्यूकम्बर क्रीम, ये जो प्रोडक्ट है एलोवेरा क्यूकम्बर क्रीम जो होता है, ज्यादातर उनको आप दिया कीजिए जो लोग प्रदूषण में ज्यादा रहते हैं। अब जैसे धूल में ज्यादा काम है, प्रदूषण में ज्यादा है, तो उसके वजह से स्किन खराब होता है, तो उसके लिए क्यूकम्बर क्रीम वगैरह बेस्ट होता है। चेहरे को साफ करके हम लोग अपना आराम से लगा सकते हैं। और क्रीम वगैरह लगाने का तरीका अभी आखिरी में ही बता दूंगा, लगाते कैसे क्या करते हैं। तो ये एलोवेरा क्यूकम्बर क्रीम। दूसरा जो प्रोडक्ट है हर्बल फेस वॉश। तो हमारे पास 3 तरह का फेस वॉश है। एक तो हर्बल फेस वॉश है, इसको बनाने में हम लोगों ने देखिए शहद यूज किया है, नीम यूज किया है और नींबू यूज किया है। नींबू विटामिन सी को बढ़ाता है, पिगमेंटेशन को दूर करता है, नीम आपका खुजली इन्फेक्शन को दूर करता है, शहद नमी को बना के रखता है। तो ये उस तरह का फेस वॉश है। तो किसी भी तरह की त्वचा है, उनकी सेंसिटिव त्वचा है या ऑयली है या चिपचिपी ड्राई, कैसे भी यूज हो सकता है। हील डॉग क्रीम, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था त्वचा रोग में कि भाई हील डॉग क्रीम का प्रयोग हम 2 तरीके से करेंगे। अगर कोई महिला है या व्यक्ति है जिनकी एड़ियां ज्यादा फट रही हैं, कभी आपने सोचा कि एड़ियां क्यों फटती हैं, हाथ क्यों नहीं फट जाती, एड़ियां ही फट जाती है। देखो एड़ियों फटने का सबसे बड़ा कारण होता है कि आपके उस एड़ियों तक ब्लड सप्लाई ठीक से पहुंच ही नहीं पाती है, तो सेल मर जाते हैं, खराब हो जाता है। तो सबसे पहले हमें पहले उसको पोषण देना है, लगाना है, और दूसरा क्या करना है, कुछ पीने के लिए भी लेना पड़ेगा। तो एड़ियों पे क्रीम को लगाएंगे कैसे? लगाने के लिए आपको क्या करना है कि फाइटर अपना एड़ियों को अच्छे से साफ से धुल लीजिए, गर्म पानी से सुखा लीजिए उसको, और उसके बाद हील डॉग क्रीम अच्छे से लगा लीजिए। और लगाने के बाद तुरंत चलना मत शुरू कर दीजिएगा। लगाने के बाद थोड़ा या तो कुछ सॉक्स वगैरह पहन लीजिए, 10-15 मिनट के बाद फिर काम करिए। और रात में बिल्कुल लगाना ही लगाना है। रात में लगाने का फायदा ये है कि 8 घंटे आपके पैरों पे रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा पोषण मिलेगा। और पीने वगैरह के लिए क्या लेंगे, तो एलोवेरा और नोनी वगैरह यूज करेंगे, और ज्यादा कुछ खास नहीं। शॉर्ट 30 वगैरह तो कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई रोक टोक है नहीं, बट देख लीजिए। और दूसरा मैंने आपको बॉडी पे लगाने के लिए बता ही दिया था, खुजली वगैरह है तो लगा सकते हैं। तो दिस इज हील डॉग। एलोवेरा सैफरन जेल, केसर से बना ये प्रोडक्ट है सैफरन जेल। अब इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? देखिए हमारी त्वचा पे एक दिक्कत आती है, दाग धब्बे हो जाते हैं, ब्लेमिसेस हो जाता है, छाइयां हो जाती हैं। तो ये दाग धब्बे छाइयां होने का मतलब है कि स्किन खराब हो रहा है। कई बार पिंपल्स होता है, हट गया, दाग बन गया। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? क्या ये ठीक हो सकता है? देखो होने को सब कुछ हो सकता है, तो कैसे होगा वो थोड़ा सा आपको जानना है। तो जब भी आपकी त्वचा पे किसी भी तरह का दाग धब्बे छाइयां डेड सेल आते हैं, तो इसके लिए आपको 2 तरीके से ध्यान देना पड़ता है। एक तो आप लगाओगे क्या और पियोगे क्या, क्योंकि त्वचा कभी भी लगाने से नहीं, हमेशा पीने से भी हमें जरूरत पड़ती है, वो जो कि मैं पीछे बताया आपको। तो प्रोडक्ट क्या क्या लगाएंगे पहले वो जान लीजिए। फेस वॉश आपको यूज करना है स्ट्रॉबेरी फेस वॉश, वो यूज करना है।
एलोवेरा सैफरन जेल एक बार लगाना है। और दूसरा जो प्रोडक्ट होगा, तीसरा जो लगाने वाला, वो आप देखो पुरुषों के लिए उनका डे क्रीम हो सकता है, महिलाओं के लिए उनका फेयरनेस क्रीम हो सकता है, इनमें से कोई भी एक ले लीजिए। तो ये तो हो गए। और ज्यादा छाइयां वगैरह हैं, दाग वगैरह हैं, तो नंबर 1 पे प्रोडक्ट पीने का कौन सा आता है? शॉर्ट 30। वो दे दिया तो फिर कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, हो गया सब कंप्लीट। लेकिन अगर शॉर्ट 30 नहीं दिया तो फिर क्या दे? एलोवेरा यूज हो सकता है, बेरी डॉक यूज हो सकता है, नून यूज हो सकता है, ये सब यूज हो सकते हैं। तो दिस इज एलोवेरा सैफरन जेल कंप्लीट। हर्बल फेस पैक। फाइटर, हर्बल फेस पैक जो होता है, आपके चेहरे पे जो डेड सेल होते हैं, चेहरे जो त्वचा होती है खराब हो जाती है, तो खराब त्वचा जब हो गई तो उसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? हटाने के लिए हमें कुछ कुछ चीजों का यूज करना पड़ता है। तो ये फेस पैक वही है। ये क्या करता है कि आपके उस मरे हुए त्वचा को हटा देता है, जिससे नई त्वचा का निर्माण होता है और त्वचा पे रौनक दिखती है। इसको दिन में एक ही बार लगाइए, लगा के छोड़ दीजिए, सूख जाता है, और उसके बाद ड्राई गर्म पानी से, गुलाब जल से साफ कर लीजिए। देन आपका स्क्रब है। स्क्रब क्या होता है? अब देखो, स्क्रब की अगर मैं बात करूं तो स्क्रब का मतलब होता है कि आपके चेहरे पे रक्त प्रवाह कितनी अच्छे से चल रही है। वो तभी होगा जब चेहरे के जो छोटे छोटे छिद्र हैं वो खुले रहेंगे। और खुलेंगे कैसे? क्या उसको हाथ से खोलेंगे क्या? नहीं, वो स्क्रब वगैरह होता है जो हम लोग थोड़ा थोड़ा लगाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो खुल जाते हैं। तो दिस स्क्रब। अब हम लोग मेकअप मंत्रा पे आ गए। मेकअप मंत्रा के 12 प्रोडक्ट आई गेस हैं, तो उसको भी देख लेते हैं, देन विल बाइंड अप द सेशन। लिप बाम। लिप बाम मतलब होठों को फटने से रोकना। हमारे होठों से पानी का लॉस ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए होठे सूख जाते हैं। तो आपकी इस लिप बाम में हमने काऊ घी का यूज किया है भाई, वो बहुत ही कमाल का होता है। वो आपके पानी को मतलब होठों पे एक लेयर जनरेट कर देता है, पानी लॉस ही नहीं होता, तो होठ फटेंगे नहीं। तो दिस इज लिप बाम। ये हमारा बॉडी लोशन है। इस बॉडी लोशन को बनाने में हम लोगों ने क्या क्या प्रयोग किया है? ऑरेंज, संतरा, उसके बाद शुगर, शुगर का मतलब शुगर केन, गन्ना, तिल ऑयल, एंड देन आपका ऑल बादाम, प्रोटीन वगैरह होता है, त्वचा पे चाहिए होता है सेल्स के लिए, और कैस्टर ऑयल। तो ये पूरी तरह से पावर पैक्ड पोषण है जो कि आपके स्किन को देता है, और जिससे क्या होता है कि फाइटर आपका स्किन सही रहता है। तो बॉडी लोशन है, पूरे बॉडी पे लगाने का प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मेकअप मंत्रा डे क्रीम। डे क्रीम फॉर मेन, पुरुषों के लिए है ये। क्यों जरूरी है पुरुषों को डे क्रीम? देखिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, कोई भी, जैसे ही हम लोग धूप में निकलते हैं तो धूप में पहुंचते ही सनलाइट में अल्ट्रा वायलेट रेज, मतलब अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं धूप में, जो आपकी स्किन को जला देती है, तो इससे स्किन खराब हो जाता है। तो इसीलिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है, जो स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसमें समय की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इसमें बहुत कुछ पड़ा है, जैस्मिन है, राइस है, एक्सट्रैक्ट, सब कुछ पड़ा है। तो दिस इज फॉर मेन ओनली, पुरुषों का प्रोडक्ट है ये। और पुरुषों का नाइट क्रीम भी है, ये रहा। एक्चुअली नाइट क्रीम का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? नाइट की क्या जरूरत है? देखो, एक्चुअली होता ये है, अब दिन में तो भाई हम लोग खुद ही भाग दौड़ करते रहते हैं, चाहे कोई भी हो। रात में एक्चुअली पूरे शरीर को रिलैक्स, आराम मिलता है, क्योंकि हम सो जाते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज ज्यादातर कह लीजिए कि नाइट में असरदार ज्यादा रहती है, बॉडी रिलैक्स करता है, इसलिए इसमें कुछ कुछ चीजें पड़ी हैं जो आपके सेल डैमेज को रोकता है। और देखो, स्किन का ध्यान रखने का मतलब उसमें काला गोरा से मतलब नहीं है, मतलब है कि आपका स्किन कितना सही है, बाद में दिक्कतें ना हो, रिंकल जल्दी ना आए। ऐसा तो नहीं है ना 40 साल में रिंकल्स आने चाहिए, बिल्कुल नहीं है, 80 साल में आने चाहिए, बट ध्यान रखेंगे तब। तो दिस इज नाइट। दिस इज फेयरनेस क्रीम। ये महिलाओं का प्रोडक्ट है, वुमेन के लिए है, फेयरनेस क्रीम फॉर वुमेन। तो मैंने इसका जिक्र आपको पहले ही अभी करा था, जब हमने दाग धब्बों के बारे में बात करा था तो मैंने जिक्र करा था। तो ये जो फेयरनेस क्रीम है, इसमें देख लीजिए क्या क्या पड़ा है, उसका क्या क्या काम है, वो आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए, ग्रेप्स, अंगूर, विटामिन सी बहुत होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। गाजर, विटामिन ए होता है, और त्वचा के लिए विटामिन सी और ए की जरूरत पड़ती है।
इसमें फ्लैक्सीड होता है, ओमेगा 3 होता है, स्किन के लिए जरूरी है। शहद नमी के लिए नेचुरली बनाने का काम। व्हीट ग्राम ऑलिव ऑयल में विटामिन ई होता है, त्वचा को डैमेज होने से रोकता है। और इसमें लेमन पील है। तो इतने सारी चीजों को मिला के ये फेयरनेस क्रीम बना है, तो डार्क सर्कल स्किन पे जो भी है उनको काम पोषण देता है। तो ये महिलाओं को लगाना है। ये हमारा हेयर रिमूवल है और इसमें हम लोगों ने चंदन का यूज किया है, हल्दी यूज किया है एंड नीम यूज किया है, क्योंकि बालों को हटाना दैट डिफरेंट पार्ट, लेकिन स्किन को खराब नहीं करना है। तो चंदन क्या होता है कि जो एक फ्रेग्रेंस होता है, जो एक खुशबू रहती है उसको मेंटेन रखता है। और हल्दी एंटीबैक्टीरियल होता है, तो जो भी इंफेक्शन होंगे उसको नहीं होने देगा। और नीम भी इंफेक्शन पे। तो ये आपका हेयर रिमूवल क्रीम है। डिपेंड करता है कि किसकी त्वचा किस प्रकार की है। अगर किसी की त्वचा मुलायम है तो उसको 5 मिनट में भी काम हो जाएगा, और किसी का थोड़ा सा कह लीजिए कि थोड़ा फाइटर अगर हार्ड है तो इट विल टेक सम टाइम। तो दिस इज हेयर रिमूवल क्रीम। स्ट्रॉबेरी फेस वॉश। स्ट्रॉबेरी के बारे में मैंने आपको बताया। देखो स्ट्रॉबेरी एक्चुअली क्या चीज होता है। स्ट्रॉबेरी जो होता है इसके अंदर कुछ कुछ गुण होते हैं। पहला गुण होता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो स्किन को डैमेज होने से रोकता है। दूसरा, स्ट्रॉबेरी जो होता है थोड़ा सा नेचर इसका एसिडिक होता है, तो जिनकी त्वचा चिपचिपी होती है, ऑयली त्वचा में ज्यादातर पिंपल ज्यादा निकलते हैं, क्योंकि उनके बॉडी में ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो स्किन डल हो जाता है। तो अगर किसी की चिपचिपा त्वचा थोड़ी चिपचिपी है, ऑयली है, पिंपल ज्यादा निकलते हैं, तो फेस वॉश में ये स्ट्रॉबेरी वाला ही यूज करिए। बाकी का प्रोडक्ट वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया है क्या लगाना है। ये हमारा मॉइस्चराइजिंग होता है, मतलब सॉफ्ट रखने के लिए फेस को। बॉडी के लिए तो बॉडी लोशन बताया, लेकिन चेहरे के लिए फाइटर आपका यही वाला है मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो महिला पुरुष दोनों के लिए कॉमन है, कोई भी यूज कर सकता है। किसी भी तरह की त्वचा है, स्पेशली ड्राई में ही काम आएगा, क्योंकि ऑयली वालों के पास तो ऑलरेडी बहुत ही नमी है, तो ड्राई स्किन पे ये ज्यादा काम आएगा। ये हमारा वुमेन का नाइट क्रीम। देखो वुमेन वाले नाइट क्रीम में आप देखो 12 तत्व पड़े हैं, और पुरुषों में कितने थे? कम थे। क्योंकि वुमेन की जो नाइट क्रीम होती है फाइटर, उसमें थोड़ा सा महिलाओं की त्वचा सेंसिटिव होती है, जल्दी खराब हो जाती है, डार्क सर्कल जल्दी आ जाते हैं। और देखो खाली प्रोडक्ट लगाने के लिए नहीं, कुछ कुछ पोषण भी चाहिए। आयरन कम है तो भी असर पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। प्रोटीन कम है तो स्किन डैमेज जल्दी होता है। तो स्पेशली ये नाइट क्रीम वुमेन के लिए होता है। रात में आराम से चेहरे को साफ करके लगाइए। हमारा ये कीवी का फ्रूट फेस वॉश है। बट कीवी देखो क्या होता है, कीवी में विटामिन सी बहुत होता है, और विटामिन सी हमारी त्वचा के लिए जरूरी होता है। आपके त्वचा के लिए विटामिन ए, सी और ई, ये तीनों चाहिए होते हैं। तो इसमें विटामिन सी काफी ज्यादा है, और इसमें छोटे छोटे दाने होते हैं। तो जब आप ये कीवी का फ्रूट फेस वॉश यूज करते हैं, तो वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, पोर्स को खोल देता है। सो दिस इज कीवी फ्रूट फेस वॉश। एंड अगला जो प्रोडक्ट है, काफी जरूरी प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का नाम है मेकअप मंत्रा 20+। आए दिन महिलाएं ये कंप्लेन करती रहती हैं कि इन्फेक्शन हो गया, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, जलन होती है, उसके बाद यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है, और दुनिया भर की ईचिंग हो जाती है, खुजली हो जाती है। भाई इसके लिए आप करते क्या हो? करते तो हम कुछ नहीं है, तो होगा ही होगा। अब जाने अनजाने में हम लोग जो सोप अपने बॉडी पे लगाते हैं महिलाएं, वही अपने इंटरनल एरिया में भी यूज कर लेती। उससे क्या होता है भाई, वहां का नेचर ही बदल जाता है, पीएच बदल जाता है, बैक्टीरिया ग्रो करने शुरू कर जाते हैं। तो खुजली नहीं होगा तो क्या होगा, ड्राइनेस नहीं होगा तो क्या होगा, या इन्फेक्शन नहीं होगा तो होगा ही होगा। तो ये वी स्प्लश जो प्रोडक्ट है, सभी लेडीज के लिए जरूरी है। एवरी लेडीज, जिनको भी बहुत ज्यादा थोड़ा इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा रहता है, उनको तो ज्यादा ही लेना है। मतलब ये अप्लाई करने का प्रोडक्ट होता है। सुबह शाम जो भी आप नहाने वगैरह के लिए जाएं, तो आप आराम से इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। सो दिस इज मेकअप मंत्रा, एक क्रीम की तरह होता है, और उसके बाद अप्लाई करके यू कैन जस्ट वॉश योर इंटरनल एरिया। सो फाइटर, दिस इज इट फॉर टुडे। और आज का हमारा जो प्रोडक्ट था ऑलमोस्ट खत्म। तो हम लोगों ने देखिए पिछले जितने भी लोग यहाँ पे हम लोगों ने अपनी इस टीम की शुरुआत, ट्रेनिंग की शुरुआत हमने दिसंबर में हमने स्टार्ट करी थी, लास्ट वीक से।
तो अभी तक अगर बात की जाए तो हम लोगों ने काफी प्रोडक्ट्स कवर करे, मतलब ऑलमोस्ट सारे कर लिए। एक बार तो सारा देख ही लिया, हाँ वो याद नहीं है वो नहीं पता, बट एक बारी हमने सारी धीरे धीरे चीजों को देख लिया। तो एक तरह से कहिए कि हमने एक सेशन लिया, अब उसमें आप कितना याद रखते हो, कितना नोट किया है, कितना क्या किया है, वो आपको ही पता होगा। और जितने नए लोग थे उनके लिए तो सब कुछ नया था, एवरीथिंग इज न्यू। कुछ बातें में भी समझने में तकलीफ भी हो सकती है, कुछ बातें समझ ना भी आई हो, ऐसा हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बट ये चीजें जो होती हैं फाइटर, ये धीरे धीरे करके ही समझ आती हैं। आपको रेगुलर इस ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहना पड़ता है, तब एक अच्छा नॉलेज आपका बेस बनता है, और तब नॉलेज वही आपकी टीम में ट्रांसफर हो पाता है। तो भाई ट्रेनिंग को रेगुलर खुद भी लीजिए, टीम को भी दिलवाइए। और बाकी जो है फाइटर, आज का जो हमारा कार्यक्रम है यहाँ पे खत्म होता है। आप सभी लोगों ने अपना 1-1.5 घंटे का जो कीमती समय इस ट्रेनिंग को दिया, तो आई होप कि